हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 12वीं तक पढ़ाई करके अपना जो पढ़ाई है ना वो छोड़ दिए हुए हैं, जॉब के तलाश में हैं, बेरोजगार हैं। उन सभी के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में जो है 2 लाख हर साल जो है लिमिट रखा जाता है, लक्ष्य रखा जाता है बेरोजगारी भत्ता देने का। लेकिन देखेंगे तो बहुत सारे बेरोजगार युवक ऐसे हैं जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं या फिर उनको बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आता या फिर हो सकता है कि उनको पता नहीं है। तो अभी तक देखेंगे तो 50 जो यहाँ पे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 24-25 के लिए जो है बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म ही भर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि जो भी विद्यार्थी है उनको पता नहीं होगा या फिर फॉर्म नहीं भर पाते होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रकार के विद्यार्थी हैं, यानी कि अपने 12वीं पास करके जो है छोड़ दिया हुआ है पढ़ाई, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जॉब के तलाश में है, रोजगार के तलाश में है, तो कहीं ना कहीं सरकार आपको जो है प्रत्येक महीना 1,000 रुपये तक की जो बेरोजगारी भत्ता है अगले 2 सालों तक देगी, अगर आप एक ऑनलाइन जो है फॉर्म को भरते हैं और सत्यापन करवा लेते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से सत्यापन होता है और किस तरह से आपको जो है बेनिफिट मिल पाता है आते हैं और इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से यहीं से जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है जो भी यहाँ पे पेपर है ना उसके माध्यम से जानकारी निकल के आया हुआ है कि लगभग जो है 24-25 में देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि 24-25 वित्तीय वर्ष में 2 लाख जो मतलब बेरोजगार युवा हैं जिनको जो है रोजगार ढूंढने के लिए 1,000 रुपये तक की भत्ता देने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन देखेंगे तो लगभग जो है 50,000 ही ऐसे आवेदन है जो कि इस वित्तीय वर्ष में जो है देखने को मिला हुआ है, यानी कि 2 लाख जो युवा हैं उनको जो है बेनिफिट यहाँ पे देना है। लेकिन इसमें से 50,000 ऐसे युवा हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, यानी कि लक्ष्य से देखेंगे तो बहुत ही कम लिमिट यहाँ पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो युवा हैं जो कि यहाँ पे बेनिफिट लेना नहीं चाह रहे हैं या हो सकता है कि उनको पता नहीं होगा, कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पे जो बेनिफिट है उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 12वीं पास हैं और 12वीं पास करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया हुआ है तो आपको जो है हर एक महीना 1,000 रुपये तक की जो बेरोजगारी भत्ता है सरकार यहाँ पे दे रही है। अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो 110% आपका जो है अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि 2 लाख जो है समथिंग यहाँ पे देखेंगे तो हर साल जो है इसका लिमिट रहता है, जिसमें से 50,000 जो आवेदक है ना वो आवेदन किए हुए हैं, 1.5 लाख के समथिंग ऐसे मतलब लिमिट है जो कि अभी पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं 25-26 के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका जो है अप्रूवल यहाँ पे 110% मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना होता है और किस तरह से किनको बेनिफिट मिलता है। उसके लिए आपको जो है easy2net.com सर्च करना है, यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सरकारी योजना में जो है बिहार बेरोजगारी भत्ता अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट से आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके सीधे ये वाला पोस्ट पे आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट जो है किनको मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 12वीं पास है और 12वीं पास करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया हुआ है तब इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता का मतलब ये होता है कि जो भी बेरोजगार युवा हैं जो कि 12वीं पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़कर अपना जो है जॉब के तलाश कर रहे हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपका जो उम्र है ना 20 से 25 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। अगर 26 वर्ष हो गया है तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बिहार के अस्थायी निवासी हैं, किसी प्रकार की आपके पास नौकरी रोजगार नहीं होनी चाहिए, बेरोजगार युवा हैं तो ही आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी प्रकार की छात्रवृत्ति भत्ता या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लिया हुआ है या फिर आपको मिल रहा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपने जो भी 12वीं पास किया हुआ है उसका जो भी प्रमाण पत्र हो गया वो आपके पास होनी चाहिए। 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, निवास होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक खाता भी होनी चाहिए जिसमें पैसे आपको हर एक महीने दिए जाएंगे। और जो भी अपना अकाउंट दीजिएगा डीबीटी लिंकिंग जो अकाउंट होता है वो आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे जो आवेदक है फॉर्म को भरते हैं उनको बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पाता है कि उनके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि 12वीं के बाद मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी कोर्सेज की एडमिशन करवाएंगे तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आपका जो ओरिजिनल वाला होता है उसको जमा करवा लिया जाता है। और जब भी आप डीआरसीसी ऑफिस जाएंगे वेरिफिकेशन करवाने के लिए तो आपसे जो है ओरिजिनल में कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मांगी जाती है, आपको देना पड़ता है, तभी जो आपका अप्रूवल मिलता है, आपको बेनिफिट मिल पाता है। अब यहाँ पे हम बात कर
कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना होता है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 प्रकार के जो स्कीम चलता है, जैसे कि मान लीजिए आप 12वीं के बाद किसी प्रकार की उच्च शिक्षा करना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए तक का जो लोन है वो ले सकते हैं, जो आगे का पढ़ाई है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भत्ता योजना है इसके तहत 12वीं के बाद आप पढ़ाई छोड़ दिए हुए हैं, रोजगार के तलाश में हैं, तो लगभग 2 सालों तक आपको प्रत्येक महीना 1000 रुपये तक की बेरोजगारी भत्ता दी जाती है। तीसरा स्कीम कुशल युवा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के जो बेसिक जानकारी होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसकी कोर्स कराई जाती है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी KYP सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी स्कीम के तहत आपको बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो यहाँ पे अपना जो भी यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसको डालकर लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल के आता है, जहाँ पे अपना जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से अपना जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है वो आपको लिखना होता है। यहाँ पे जो है अपना ईमेल आईडी देना होता है, आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे और आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दर्ज करनी है और सेंड OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वेरिफिकेशन करके इसका जो फॉर्म है ना वो भरना होता है। फॉर्म कैसे भरना होता है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं कि इस तरह से फॉर्म को भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि इनका जो भी DRCC ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करवाना होता है। फिर वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद, ठीक है, आपका जो है स्कीम अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर हर महीने के 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में एक मैसेज आपको करने होते हैं और उसी मैसेज के आधार पे आपको प्रत्येक महीना 1000 रुपये तक की जो बेरोजगारी भत्ता है आपके खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। क्योंकि इसका जो लिमिट है वो फुल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी आवेदक फॉर्म को भरता है तो उसको बेनिफिट जल्द से जल्द मिल पाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।